जय श्री कृष्णा। आज मंगलवार के दिन आइए सुनते हैं मंगल देव के जन्म की यह कहानी। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में मंगल ग्रह की उत्पत्ति का एक पौराणिक वृत्तांत मिलता है, जिसके अनुसार एक समय उज्जैनीपुरी नाम के एक स्थान में अंधक नाम का एक प्रसिद्ध दैत्य राज्य किया करता था। उसका एक महापराक्रमी पुत्र था, जिसको कनक दानव के नाम से जाना जाता था। कनक दानव के पराक्रम का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता था कि एक बार उस महापराक्रमी वीर ने इंद्र को ही ललकारना शुरू कर दिया। इंद्र को इसका जवाब देने के लिए विवश होना पड़ा, सो इंद्र ने कनक के साथ युद्ध कर उसे मार गिराया। इंद्र उस दानव के पिता अंधक को भली प्रकार जानते थे। ये भी जानते थे कि अंधकासुर अपने पुत्र की मृत्यु का बदला अवश्य लेगा। अतः इंद्रदेव अंधकासुर से बचने के लिए भगवान शंकर को ढूंढते हुए कैलाश पर्वत पर चले गए और भोलेनाथ की शरण ली। इंद्र ने भगवान शिव को सारी बात विस्तार पूर्वक सुनाई और अंधक से अपने प्राणों की रक्षा की प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे अंधकासुर से अभय दीजिए। इस पर शिव ने इंद्र को अभय प्रदान किया और अंधकासुर को युद्ध के लिए ललकारा। कथनानुसार दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और उस समय लड़ते लड़ते भगवान शिव के मस्तक से पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिर पड़ी, जिससे अंगार के जैसे लाल अंग वाले भूमि पुत्र का जन्म हुआ। शिव के इस ही पुत्र को मंगल, अंगारक, रक्ताक्ष, महादेव पुत्र या हनुमान आदि नामों से पुकारा जाने लगा। फिर ब्राह्मणों द्वारा इन्हीं नामों से स्तुति कर शिवपुत्र को ग्रहों के मध्य प्रतिष्ठित किया गया। उसी स्थान पर ब्रह्मा जी द्वारा मंगलेश्वर नामक एक उत्तम शिवलिंग की स्थापना की गई। वर्तमान में यह स्थान उज्जैन में है तथा मंगलनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में जिक्र मिलता है कि एक समय दैत्यराज हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुरा लिया और सागर में ले गया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने 12 अवतार लिया और हिरण्याक्ष को खोजकर उसके साथ युद्ध किया, जिसमें हिरण्याक्ष मृत्यु को प्राप्त हुआ तथा पृथ्वी को रसातल से निकालकर सागर पर स्थापित कर दिया गया तथा इस पृथ्वी पर ही परमपिता ब्रह्मा ने विश्व की रचना की। पृथ्वी सकाम रूप में आई और श्री हरि की वंदना करने लगी। पृथ्वी के मनोहर आकर्षक रूप को देखकर श्री हरि काम के वशीभूत हुए और इन्होंने दिव्य वर्ष पर्यंत पृथ्वी के संग रति क्रीड़ा की। इस प्रकार विष्णु भगवान और पृथ्वी के संयोग से एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसे मंगल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसी कथा का वर्णन देवी भागवत में भी मौजूद है। मंगल ग्रह से आमतौर पर लोग डरते हैं, लेकिन जिसका नाम ही मंगल हो वह अमंगल कैसे कर सकता है। यह ग्रह मंगल देव है, लेकिन अशुभ नहीं है। जन्म कुंडली में हर ग्रह शुभ और अशुभ फल देते हैं।
ऐसे ही मंगल ग्रह भी दोनों तरह के फल देते हैं। यह ग्रह सदैव सभी के लिए कौतूहल यानी चर्चा का विषय है। ज्योतिष में मंगल देव को काल पुरुष का पराक्रम माना गया है। ग्रह मंडल में इन्हें सेनापति का पद दिया गया है। मंगल देव पराक्रम, स्फूर्ति, साहस, आत्मविश्वास, धैर्य, देश प्रेम, बल, रक्त, महत्वाकांक्षा एवं शस्त्र विद्या के अधिपति माने गए हैं। अग्नि तत्व होने से मंगल सभी प्राणियों को जीवन शक्ति देता है। यह प्रेरणा, उत्साह एवं साहस का प्रेरक है। नवग्रहों में मंगल भगवान भूमि और भ्राता के रूप में माने जाते हैं। इन्हें भूपुत्र, अंगारक और खूज नाम से भी जाना जाता है। मंगल देव को 4 हाथ वाले त्रिशूल और गदा धारण किए हुए दर्शाया गया है। यदि कुंडली में मंगल ग्रह अशुभ स्थिति में है तो मंगलनाथ की पूजा से मंगल ग्रह की शांति होती है। व्यक्ति ऋण मुक्त होकर धन लाभ प्राप्त करता है। मंगल ग्रह का रत्न है मूंगा। मूंगा धारण करने पर अशुभ परिणाम कम हो जाते हैं। मंगलनाथ मंदिर में प्रतिवर्ष मार्च में आने वाली अंगारक चतुर्थी को विशेष पूजा अर्चना होती है। इस दिन यहाँ पर विशेष यज्ञ हवन किए जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन पूजा करने से मंगल देव तुरंत ही प्रसन्न होते हैं। मंगलनाथ मंदिर में भात पूजा का विशेष महत्व है। भात पूजा के माध्यम से मंगल दोष दूर किया जाता है। इस पूजा की व्यवस्था प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।